Hello everyone, this is my first explanation. Hope you all will like it. तो स्टार्टिंग में हम अपने फीमेल लीड को देखते हैं जो कि छुपी ही होती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और उसे पीछे से अपने नाम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो ड्रामा के सेकंड में लीड को कॉल करती है और उससे बोलती है, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तभी जब सिंगसी भाग रही होती है तो उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और वो इंसान जो सिंगसी का पीछा कर रहा होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है। तभी हमारा सेकंड मेन लीड वहाँ आता है और सिंगसी को जगाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें सेकंड सीन दिखाया गया है जिसमें सिंगसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और यहाँ पे वाहो रो रहा होता है। यहाँ पर सिंगसी का ऑपरेशन हो रहा होता है और बाहर वाहो रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। सिंगसी को अपनी पास की मेमोरीज याद आने लगती हैं। ऑपरेशन के बाद जब सिंगसी अपनी आंखें खोलती है, वाहो उसके पास भाग के जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सिंगसी तभी बोलती है कि तुम कौन हो? ये सुनकर वाहो को शौक लगता है। डॉक्टर उससे बताते हैं कि सिंगसी के ब्रेन का पार्ट डैमेज हो चुका है और कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि उसे उन जगह ले जाया जाए जो उसकी फेवरेट प्लेसेस हैं। उस सीन में हम देखते हैं कि वाहो पुलिस बुलाता है क्योंकि उसे जानना होता है कि सिंगसी का पीछा कौन कर रहा था। पुलिसमैन बोलते हैं कि अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, तो जब मिले हम आपको ज़रूर बताएंगे। वाहो और वो आदमी बाहर जाते हैं और वाहो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये किसी को पता मत चलने देना कि सिंगजी को तुमने मारा था। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंगजी उससे पूछती है कि हम कहाँ हैं। तो उसे बताता है कि ये जगह मैंने ढूंढी है, यहाँ पे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। वाहो उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो सिंगजी उससे ना में जवाब देती है। फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं और वाहो उसे घर दिखाने लगता है। वाहो सिंगजी को छोटी छोटी चीजें बताने लगता है, जिससे सिंगजी बोलती है कि मेरी सिर्फ याददाश्त गई है, दिमाग नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं कि सिंगजी वॉशरूम आई होती है और तभी उसे एक ब्लर इमेज दिखाई देने लगती है। अब हमें हमारे ड्रामा का मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम है नी चुनता है। उसे मिरर में सिंगजी दिखती है जो उसे बुला रही होती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी सिंगजी गायब हो जाती है। वो रोने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सब उसका वहम था। सिंगजी हुआ उसे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स कौन है। वह उसे दिखाता है और उदास हो जाता है। जिंगजी उससे कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, लेकिन वह उससे बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिंगजी अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर आती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे और उसे ये याद भी नहीं है। वह जिंगजी के लेट पेरेंट्स से कहता है कि वो जिंगजी को अमेरिका ले जा रहा है, जहाँ पे उसके बिग डायरेक्टर ने जिंगजी के ऑडिशन के लिए हाँ कर दी है। जिंगजी अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग मांगती है और उनसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसे याद नहीं है। अब हमें लॉस वेगस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाहो और सिंगजी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा बेचारा ले चुनता है कितना सैड होता है क्योंकि उसे सिंगजी की याद आ रही होती है और सिंगजी जो इस बारे में बेखबर है वो यहाँ एंजॉय कर रही होती है। सिंगजी की नज़र एक स्टैचू पे जाती है जो गोल्ड से कवर होता है। वो पूछती है, चिंता ये गोल्ड से कवर क्यों है? तो वाहो उसे बताता है कि ये एक परफॉर्मेंस आर्ट है। फिर वाहो बोलता है चिंता ने कहा था, लेकिन वो तभी रुक जाता है। को थोड़ा डाउट होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तब वाहो उसे बताता है कि मैं और तुम यहीं मिले थे। सिंगजी पूछती है कि हम दोनों कैसे मिले, तो वाहो उसे कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिंगजी अपने ऑडिशन के लिए आई होती है। डायरेक्टर जेम्स कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो सिंगजी को उसकी सारी परफॉर्मेंस की वीडियोस दिखाते हैं, जिससे वाहो और सिंगजी दोनों शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर जेम्स सिंगजी से बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ऑडिशन के लिए इतनी दूर क्यों बुलाया है? क्योंकि कोई है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है। उसने मेरे को 1 साल में हज़ारों लेटर्स और तुम्हारे हर ऑडिशंस की इमेजेस और फोटोज भेजी हैं। ये सब देखकर सिंगजी की आंखों में पानी आ जाता है। सिंगजी डायरेक्टर से पूछती है कि ये सब किसने भेजा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो कहते हैं कि लेकिन मुझे भरोसा है कि ये इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है। परफॉर्मेंस के वक्त
सिंगजी को उसका पास्ट याद आने लगता है, वो सारी मेमोरीज जो उसने ले जुनताई के संग बिताई थी। परफॉर्मेंस के बाद सिंगजी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हुआ हो उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ। सिंगजी उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो हुआ हो बोलता है कि मैं ली जुनताई हूँ। सिंगजी चिल्ला के बोलती है तुम झूठे हो। अब हमें सीन दिखाया जाता है 1 साल पहले का, जिसमें सिंगजी पूरी तरीके से गोल्ड के कलर में कवर्ड होती है और तभी वहाँ पास में एक लेडी का पर्स एक चोर लेके भाग रहा होता है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेल लीड ली जुनताई की, जो कि अपने ऑडिशन के लिए लेट हो चुका होता है। सिंगजी समझती है कि वही चोर है और अपनी साइकिल की बेल्ट उस पर मार देती है। बेचारे ली जुनताई के लग जाती है और वह गिर जाता है। सिंगजी उसके ऊपर चढ़ती है और उससे बोलती है कि तुमने क्यों उसकी चोरी करी, अब तुम अरेस्ट होगे। जुनताई उससे पूछता है क्या तुम जापान से हो। तो सिंगजी बोलते हैं नहीं, मैं चाइना से हूँ। जुनताई चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपने देश के इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सिंगजी बोलती है कि तुम फिर भी चोर ही हो। जुनताई बोलता है कि मैंने कोई चोरी नहीं करी और कहता है मुझे जाने दो, मैं वैसे ही तुम्हारी वजह से लेट हो चुका हूँ। सिंगजी अपना हाथ और जुनताई का हाथ बांध लेती है और चाबी टैक्सी में फेंक देती है। जुनताई हैरान हो जाता है और सिंगजी को पिग बोलता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और पुलिस वुमेन को अपना सामान दिखा रहे होते हैं। तभी वो लेडी जिसका सामान चोरी हुआ था वो वहाँ आती है और कहती है कि इसमें से मेरा कुछ नहीं है। सिंगजी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने फालतू में ही जुनताई पे ब्लेम किया था। सिंगजी उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। जुनताई उससे अपना नाम बताने को बोलता है। सिंगजी उसे अपना नाम बताती है। जुनताई बोलती है कि गोल्डन पिंक तुम पर ज़्यादा सूट करेगा। जुनताई फीमेल पुलिस से कहता है कि इस लड़की ने मेरी सारी परफॉर्मेंस का कबाड़ा कर दिया, अब मैं इसे देख लूँगा। अब हम देखते हैं उसी रात को सिंगजी अपने बाइसाइकिल ढूंढने आई होती है, लेकिन वो तो वहाँ होती ही नहीं है। तो वो टैक्सी करती है, लेकिन तभी उससे 2 लड़के बाहर निकलते हैं और सिंगजी को परेशान करने लगते हैं। वो सिंगजी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी सिंगजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जुनताई आ जाता है। सिंगजी इसकी मदद मांगने लगती है। जुनताई बोलता है कि ये मेरी लड़की है, इसे जाने दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो लोग नहीं मानते, इसलिए जुनताई उनमें से एक की लात मार देता है और सिंगजी को कार में बैठाता है और कहता है अब देखो तुम रियल हीरोज कैसे होते हैं। फिर हमें फाइटिंग स्कीम दिखाई जाती है जिसमें जुनताई जीत जाता है। सिंगजी इससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और जुनताई को घूरती रहती है। जुनताई उससे कहता है कि तुम दूसरी सीट पर जाके बैठ जाओ। फिर जुनताई सिंगजी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। सिंगजी उससे बोलती है क्या तुम सच में मेरे खिलाफ रिपोर्ट करोगे। जुनताई बोलता है ये मेरा बिजनेस है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे वॉशरूम पता है, तो सिंगजी कहती है खुद ढूंढ लो और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जुनताई के बड़े भाई को देखते हैं जिसके दादाजी उसे कॉल करते हैं। वो बोलते हैं क्या जुनताई अरेस्ट हो गया है, क्या हुआ। तो वो बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, मुझे भी अभी पता चला। उसके ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं जब तुम अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकते तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी कैसे सौंप सकता हूँ। और वो कहते हैं कि जल्दी से जुनताई को ढूंढो, वो मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जुनताई है। जुनताई का भाई उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं उससे खुद मिलने जाऊंगा। फिर उसके ग्रैंडपा उसे डांटते हुए कहते हैं अगर तुम कोई काम नहीं कर सकते तो अमेरिका में ही रहो अपनी जिंदगी भर, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जुनताई को उसके भाई का कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिकअप नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो उसे सिर्फ सवाल जवाब ही करने वाला है। उसका भाई उसे मैसेज करता है ये कहते हुए कि मैं अमेरिका आ गया हूँ। जुनताई की नज़र पासपोर्ट पर जाती है और वो देखता है कि वो उसका नहीं बल्कि सिंगजी का है, जो कि पुलिस स्टेशन में एक्सचेंज हो गया था। तभी जुनताई सिंगजी को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ पे एक लड़की से पूछता है क्या तुमने उसे देखा है। वो लड़की बोलती है शायद से ये आर्ट परफॉर्म कर रही है। जुनताई उसे थैंक यू बोलता है, वहाँ से चला जाता है। वहाँ पास में ही वो गुंडे जो सिंगजी को परेशान कर रहे थे वो उसका पता पूछते हैं। यहाँ सिंगजी की फ्रेंड्स आती हैं और उससे बताती हैं कि उसका ऑडिशन लेने खुद डायरेक्टर जेम्स आए हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंगजी के दोस्त वहाँ पर चले जाते हैं और तभी सिंगजी के मॉम का कॉल आता है। वो उसे पिक करती है, लेकिन दूसरी साइड से उसकी मदर की जगह उसकी आंट बोलती हैं। सिंगजी उनसे बोलती है कि मैं अभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रही हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकती हूँ। उसकी आंट चिल्लाती हैं, बोलती हैं तुम्हें स्टेज की पड़ी हुई है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम के संग क्या हुआ। वो पूछती है क्या। उसकी आंट बताती हैं
कि तुम्हारी मॉम का बिजनेस ठप हो गया है। उसकी वजह से जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया था उन्होंने घर पे अटैक किया और तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है और वो कोमा में चली गई हैं। ये सब सुनकर जिनसी को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर उसकी फ्रेंड उसे स्टेज पे खींच के ले जाती हैं। परफॉर्मेंस से पहले जिनसी का दिमाग सिर्फ अपनी मॉम की तरफ ही था। उसके दोस्त उसे बुलाया जा रहा है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर उसके एक दोस्त ने उसे शेक किया और कहा, तुम कहाँ खो गई हो। अब उसके दोस्त की एनकरेज करती हैं और कहती हैं, तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें पैसे मिलेंगे जिनसे तुम अपनी मॉम को ऑपरेशन करा सकती हो। यहाँ पे सिंसी अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है और यहाँ पे चंदा सब लोगों से पूछ रहा होता है सिंसी के बारे में, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ पर वो गुंडे जो सिंसी को ढूंढ रहे होते हैं वो भी आ जाते हैं। उनमें से एक चिंता पे अटैक कर देता है, लेकिन चिंता उनसे बच के भाग निकलता है। यहाँ पे सिंसी अपने परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे अपनी मॉम की चिंता हो रही थी। जजेस को लग रहा था कि उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है और यहाँ पर बैक स्टेज पे चिंता और वो गुंडे लड़ते हुए आ जाते हैं। उसी वक्त वो पर्दा गिर जाता है। सिंसी अपनी परफॉर्मेंस रोकती है और देखती है कि वहाँ चुंगता है। लड़ाई के दौरान उन गुंडों में से एक का हाथ रोप से फिसल जाता है और लाइट सिंसी के ऊपर गिरने लगती है। चुंगता तुरंत स्टेज पे कूदता है और सिंसी को बचा लेता है। वहाँ पर जो डायरेक्टर बैठे होते हैं वो कहते हैं, मेरी जान में जान आई। सिंसी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। सिंसी उसका रिप्लाई ना देखे स्टेज की तरफ देखती है और देखती है कि जजेस जा रहे होते हैं। सिंसी के पैर में चोट लग गई होती है, फिर भी वो वहाँ से भाग के जाती है जजेस को रोकने के लिए। लेकिन डायरेक्टर सिंसी को बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि लाइफ मूवी नहीं है, इसमें हर बार एक चीज़ दो बार नहीं होती। और कहते हैं कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो अपना सामान पैक करो और चली जाओ यहाँ से। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सिंजी ये सब सुनकर बहुत ह्यूमिलेटेड फील करती है। वो बैठती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद जब सिंजी जा रही होती है, चंदा उसे रोकता है। सिंजी से बोलते, तुम्हें अब क्या चाहिए, हमने पासपोर्ट भी एक्सचेंज कर लिए हैं। चंदा बोलता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। पूछता है कि तुम चाइना इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो सिंसी बोलती है, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, मेरा बिजनेस है। चंदा बोलता है, मुझे तो बस अपनी गलती की माफ़ी मांगनी थी। सिंसी बोलती है, क्या मतलब। वो कहता है कि तुम्हें इनडायरेक्टली मैंने हर्ट किया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं पे कर दूंगा। सिंसी बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी नस्लों के साथ मुझसे चले जाओ। सिंसी वहाँ से जाने लगती है लेकिन जंग ताया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सिंसी बोलती है, क्या तुम पे कुछ और काम नहीं है, जब तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ सिर्फ अनलकी हुई है। और कहती है, तुम्हें पता भी है इस डांस के लिए मैं कितने महीनों से प्रिपेयर कर रही थी और सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। स्टेज पे परफॉर्म करना मेरा सपना था लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। वो कहती है, तुम मेरे ऊपर रिपोर्ट करने वाले थे ना, जाओ करो और अब मेरा पीछा मत करना, मैं जा रही हूँ। चुंगता अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि सिंसी को इतना हर्ट होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चुंगता पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पे उन गुंडों ने उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी होती है। तो चुंगता बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो पुलिस लेडी कहती है कि क्यों ना आप एक लॉयर हायर करें। चंदा उनसे पूछता है, क्या ये सच है कि अब मैं अमेरिका नहीं छोड़ सकता, क्या मैं अब लॉ सूट के अंडर हूँ।